नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील राठौर। मैं एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हूं भोपाल, मध्य प्रदेश में। आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के बारे में। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है कि मेल ब्रेस्ट या चेस्ट फैट भी कह सकते हैं या मेल बूब्स भी कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया के 5 कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर हमारी ओपीडी में हम पेशेंट्स के थ्रू फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस ही इसका एकमात्र कारण नहीं है। ये अनुवंशिक हो सकता है, यानी कि जेनेटिकली भी हो सकता है, कभी फैमिलियल हो, मतलब फैमिलीज़ में हो फिर आपको हो गया है। ये ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, ये किसी ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, और चौथा जो कारण है वो ये भी हो सकता है इसका कोई कारण ही ना हो, जिसे हम प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो जो सबसे कॉमन कारण है जिसमें पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो है इसका कोई कारण नहीं है, इसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक गायनेकोमेस्टिया, जो जनरली प्यूबर्टल गायनेकोमेस्टिया होता है, मतलब प्यूबर्टी के टाइम आता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है? तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं। कई बार पेशेंट 3 से 4 साल बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने के बाद भी उस रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। वो ये फील करते हैं कि बॉडी का हर एक फैट जो है वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन ये गायनेकोमेस्टिया या चेस्ट फैट या मेल बूब्स जो है वो रिड्यूस नहीं हुए हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि गायनेकोमेस्टिया का जो चेस्ट फैट है या जो ग्लैंड है वो एक्सरसाइज रेजिस्टेंट है। तो किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज, किसी भी कोच या किसी भी जिम में एक्सरसाइज करके आप उस फैट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो आप उस कन्फ्यूज़न को भी हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कोई दवाई गायनेकोमेस्टिया को ठीक कर सकती है? तो अभी तक बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कुछ आयुर्वेदिक, कुछ होम्योपैथिक, कुछ एलोपैथिक, कुछ यूनानी, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि मेडिसिन से गायनेकोमेस्टिया ठीक हो सकता है। बट अभी तक कोई भी ड्रग किसी भी कंट्री में उसके मेडिकल डायरेक्टरेट बोर्ड जो भी उससे रिलेटेड होगा किसी ने भी अप्रूव नहीं की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी फुल प्रूफ अप्रूव्ड गायनेकोमेस्टिया ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है टिल डेट। तो आप उस कन्फ्यूज़न में ना रहें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि आपको सर्जरी नहीं करानी है तो आप सर्जरी मत कराइए, लेकिन कोई भी ड्रग्स आप या दवाई आप मत लीजिए, उसके कुछ नुकसान भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या इसका एकमात्र सॉल्यूशन सर्जरी है? तो जी हाँ, इसका एकमात्र सॉल्यूशन सर्जरी ही है, जैसे आजकल हम लाइपोसक्शन मेथड से करते हैं। लाइपोसक्शन में किसी भी तरह का चीरा नहीं लगता है, 3 से 4 मिलीमीटर का एक होल बनाते हैं, वहाँ से फैट को सक कर लेते हैं एक स्पेशलाइज्ड मशीन से, जिसे हम पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन भी कह सकते हैं। वेजर असिस्टेड भी होता है, लेज़र असिस्टेड भी होता है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड भी होता है और मैनुअल लाइपोसक्शन भी होता है। इसमें किसी तरह का कोई चीरा नहीं लगाया जाता, बट निप्पल के नीचे एक छोटा सा कट लगाकर ग्लैंड निकाल ली जाती है और एक छोटा होल बना के फैट निकाल लिया जाता है। कम्प्लीटली स्कारलेस है। मॉर्निंग एडमिट करते हैं, इवनिंग डिस्चार्ज हो जाता है। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आपको जो है रिजल्ट देखने को उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है जो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स दे पाए, तो आप इस कन्फ्यूज़न को भी हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या गायनेकोमेस्टिया सर्जरी से रिलेटेड कोई रिस्क है? तो मेरा कहना है बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही सेफ़ सर्जरी है। स्कारलेस होना तो इसका एक एडवांटेज है ही, और ये बहुत सेफ़ सर्जरी है। तो इसमें आप इजीली लाइपोसक्शन करा सकते हैं। कई बार हम सोशल मीडिया और उन सब में देखते हैं कि लाइपोसक्शन के बाद बहुत सारे फैटल कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक अच्छी से लेके बुरी दोनों चीज़ें डली हुई हैं। तो आपको ये जज करना है कि किसको एक्वायर करना है आपको। तो बेसिकली लाइपोसक्शन में कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब एक लार्ज वॉल्यूम लाइपोसक्शन है, आप 8-10 लीटर फैट एक साथ निकाल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं मेगा लाइपोसक्शन। कई बार लाइपोसक्शन करने में बॉडी का बहुत सारा फैट एक साथ निकाला जाता है, जो कि अब अवॉइड कर दिया है कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए। तो मेगा लाइपोसक्शन जनरली प्रेफर अब वैसे भी नहीं करते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया का जो लाइपोसक्शन है वो एक लो वॉल्यूम लाइपोसक्शन है। उसमें आपका जो फैट का वॉल्यूम रहता है 500, 700, 1000 ml, 1500 ml, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा ग्रेड 3 को भी यदि हम मिला लें तो एक लो वॉल्यूम लाइपोसक्शन है, इसलिए जो है कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है। दूसरा, कॉम्प्लिकेशंस होना ना होना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रीटिंग सर्जन कौन है, उसका सर्जिकल एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी सर्जिकल डिग्री क्या है, क्या वो प्लास्टिक सर्जन है या नहीं है, वो किस हॉस्पिटल में उस सर्जरी को परफॉर्म कर रहा है, उस हॉस्पिटल का ओटी का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों पे आपके इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करते हैं। तो यू शुड ऑलवेज चूज अ गुड plastic surgeon who has expertise
in the aesthetic surgeries and working in a good setup with a standard protocol in the OT. तो ये सारी चीज़ें यदि आप फॉलो करेंगे तो सर्जिकल रिस्क डेफिनेटली नील रहेगी। आप सेम डे जो है आउट ऑफ स्टेट भी आते हैं तो आप सर्जरी करा के सेम डे इवनिंग आप आराम से वापस जा सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि सर्जिकल रिस्क ऑलमोस्ट मिनिमल या ज़ीरो रहती है इफ़ यू आर इन द गुड हैंड्स। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर हम पेशेंट से सुनते हैं अपनी ओपीडीज़ में। गायनेकोमेस्टिया के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बहुत यंगस्टर्स स्ट्रेस में रहते हैं, उसके चलते अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो फील करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि कैसे हम उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएँ, उनको एक सही गाइडलाइंस दे पाएँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो, भटके नहीं, कोई और माल ट्रीटमेंट ना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।